राधा 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप हमेशा सत्संग में कहते हैं कि जैसे भी हो गुरु और इष्ट के सन्मुख आकर अपने अपराध को स्वीकार कर लो। महाराज जी, पिछले कुछ समय पहले मुझसे आपका अपराध बन गया था, फिर मैं व्यभिचार प्रवृत्ति में लग गया था, फिर आपकी कृपा से बच पाया और हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा दंड। नाम जप करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित नाम जप है। अगर नाम जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आगे से हमसे कोई गलती ना बने। हम क्यों गलती करें? हम मतलब जैसे किसी संत को जानना है तो बिना संत हुए थोड़ी जान सकते हो, बाहरी व्यवहार से क्या जान सकते हो? तो हम किसी संत की समीक्षा ना करें, उसको हम उनको मानसिक प्रणाम करें, अपना कल्याण कर लें, अपनी बात बना लें। जैसे संत अपराध बन जाता है, हमने आपसे कहा कि आपको ये नहीं करना, आप वो कर दे तो अपराध बन गया, अवज्ञान रूपी अपराध बन गया। अब वो आपके भजन में बाधा पहुंचाएगा। इसीलिए संत जब आदेश उपदेश करे तो बहुत ध्यान से सुने और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो नाम जप करो, नाम जप करो, आगे से वो गलती होने न पावे, ऐसी सावधानी रखो। ठीक है? शिक्षा के बाद हुआ था तो अब हाँ, माफ हो जाएगा। हाँ, जब आप नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, हृदय जलेगा तो अपने आप शांति हो। और माफ करने वाली तो लाडली जो है ठाकुर जी है, अपने लोग तो सब उन्हीं की शरण में है। जी। पायल गुप्ता जी, अलवर राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं। ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती हैं। हम नाम जप का एक तार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे,
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए हमें, अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दसों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का। राधा 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 ऐसा नाम जप करो। अक्षय जी, महाराष्ट्र नागपुर। हमारी माई श्यामा जी को राज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, नाम जप नहीं तो सब बकवास है। महाराज जी आगे ये कहना चाह रहे हैं, महाराज जी भाव इनका है कि महाराज जी फिर मंत्र जप का क्या, दोनों में नाम और मंत्र एक ही आता है, नाम और मंत्र एक ही आता है, उसको अलग करके नहीं देखते हैं। जैसे 16 नामों को हम महामंत्र कहते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसे मंत्र नहीं कहा गया, इसे महामंत्र कहा गया है। तो नाम और मंत्र और महामंत्र सब एक ही है। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं वो पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं, और जो नाम है वो किसी भी समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र होता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है। तो आप जैसे नाम है तो आप शौचालय में बैठे हुए भी अंदर अंदर जप सकते हो, लेकिन मंत्र नहीं, मंत्र पवित्र अवस्था में जप सकते हो। तो नाम और मंत्र ये सब एक ही हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले जी। लक्ष्मी शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी भगवान में पूरी आस्था है, हर कर्म उनको समर्पित भी करते हैं, परंतु भगवान में मन नहीं लगता। महाराज जी नहीं, जिसमें आस्था होती है उसमें हमारा मन लग जाता है। नहीं, उसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी आस्था भोजन में है, भूख लगी है और अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट जाएगा ना।
ईमानदारी से देखना, नाम छूट जाएगा और भोजन को हम रुचिपूर्वक करने लगेंगे, क्योंकि हमारी आस्था उस समय भोजन पे है। किसी व्यक्ति से बात करने की हमारी आस्था हुई, नाम छूट गया, नाम छोटा हो गया, आस्था हमारी व्यक्ति की बड़ी हो गई। रुपया गिनने, रुपया कमाने, रुपया या मित्र या सुहृद या खान पान या भोग, इन वृत्तियों में हमारा भजन क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारी आस्था कमजोर है। हम भगवान को महत्व उतना नहीं देते जितना भोजन को महत्व दे देते हैं, जितना रुपये को महत्व दे देते हैं। नहीं, भागवत में लिखा है कि वो महान भागवत है जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण न करे। यहाँ तो 10-5 हजार रुपये में भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे भोजन में भगवान को भूल जाएंगे, अपने रिश्ते नातेदार के मिलने पर भगवान को भूल जाएंगे। तो हमारी आस्था भगवान, हम जबान से कहते हैं कि हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन पूर्ण आस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपका चिंतन पूर्ण हो जाएगा, आपका चिंतन निरंतर भजन भगवान में होगा। जैसे अब अपने लोग हैं तो अपने लोगों को भोजन मिलता है तो प्राण पोषण के लिए उसे डालते हैं, स्वाद के लिए नहीं, ये पदार्थ नहीं, जितने से प्राणों का पोषण हो जाए बस उतने के लिए। महत्व जब भगवान का होगा तो न रुपए का महत्व होगा, न भोजन का महत्व होगा, न मान प्रतिष्ठा का महत्व होगा। तो जब आस्था होती है भगवान में तो केवल भगवत भाव रहता है, ये पहली पहचान है। हाँ, भजन में जो तन्मयता है वो हम अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमसे त्रुटि हो जाती है, पर भजन छूटने की हमारे अंदर व्याकुलता हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुल। आस्था ही तो सारी चीज है। हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था परमात्मा में हो तो हर समय हम प्रसन्न रहेंगे, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, हर समय हमारे अंदर नाम चलेगा। तो अभी आस्था और बढ़ाओ, अभी रिश्ते नातों में आस्था है, अभी रुपए पैसों में आस्था है, अभी अपने शरीर में आस्था है, अभी भोगों में आस्था है। हमारी बात को समझो, ये ऑपरेशन थिएटर है अध्यात्म का। पूरी आस्था जिस दिन परमात्मा में हो जाएगी उस दिन हमारा भजन पूर्ण होने लगेगा।